दोस्तों नमस्कार। आज गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले प्रियांशु गजेंद्र जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। पूर्वांचल की धरती से निकलकर पूरे विश्व में भ्रमण करके अपने गीतों के कायल, अपने गला का कायल बनाने वाले प्रियांशु गजेंद्र जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज उनकी एक रचना है, वो मैं सुनाता हूं। उनका मानना है कि युद्ध एकमात्र हल नहीं है किसी भी समस्या का, और यदि युद्ध होता है और फिर भी वो समस्या रह जाती है तो युद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि हम किसी समस्या को लेकर के युद्ध करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो ये युद्ध करना उचित नहीं है। ये महाभारत हुआ, क्यों हुआ, महाभारत का क्या परिणाम रहा। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर पितामह के पास गए तो पितामह ने पूछा, क्या पूछा, उनकी एक रचना है, मैं सुनाता हूं। सरसैया पर लगे पूछने भीष्म पितामह, सरसैया से लगे पूछने भीष्म पितामह, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। पतझड़ सा सोना सोना लगता है उपवन, या फिर गीत सुनाती ये अलमस्त हवाएं। जब जैसा मैं इंद्रप्रस्थ छोड़ के आया था क्या वैसा ही है, उससे अच्छा हुआ या उससे बुरा हो गया। सुनिएगा। पतझड़ सा सोना सोना लगता है उपवन, या फिर गीत सुनाती हैं अलमस्त हवाएं। छम छम नूपुर बजते रहते राजभवन में, या फिर करती हैं बिलाप व्याकुल विधवाएं। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर, कौरव कुल के लाल रक्त से धुला हुआ यह राजवस्त्र कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। धर्म युद्ध है धर्मराज यह कर कर तुमने, कौरव के समान ही की है भागीदारी। धर्म युद्ध है धर्मराज यह कह कर तुमने, कौरव के समान ही की है हिस्सेदारी। धर्म युद्ध था या अधर्म यह ईश्वर जाने, पर समानतम थी दोनों की हिस्सेदारी। कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर, धर्म युद्ध या मानव हठ में, कहो युधिष्ठिर, धर्म युद्ध या केवल हठ में मानवता हो गई ध्वस्त कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। सरसैया से लगे पूछने भीष्म पितामह, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर। गली गली में लाखों प्रश्न खड़े हैं, लेकिन प्रश्न सभी युद्धों से ही यदि हल हो जाते। गली गली में लाखों प्रश्न खड़े हैं, लेकिन प्रश्न सभी युद्धों से ही यदि हल हो जाते। तो राधा के नयन प्रलय के आंसू लाते, और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। तो गली गली में लाखों प्रश्न पड़े हैं, लेकिन प्रश्न यदि सभी युद्धों से ही हल हो जाते। तो राधा के नयन प्रलय के आंसू लाते, और सुदामा के तंदुल असफल हो जाते। कहो युधिष्ठिर यह कैसा है धर्म जगत का, कहो युधिष्ठिर यह कैसा है धर्म जगत का। जीवन ही हो रहा नष्ट कैसा लगता है, कहो युधिष्ठिर, कहो युधिष्ठिर। धर्मराज धर्मावतार सतपथ अनुगामी, तुमसे बढ़कर कौन जानता मर्म हमारा। कितने लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद से या गानों को सुनने के बाद, इस गीत को सुनने के बाद से कहते हैं कि पितामह तो खुद ही अधर्म का साथ दे रहे थे, पितामह खुद अधर्म का साथ दे रहे थे। मैं मान लेता हूं कि पितामह अधर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन क्या यदि पिता शराबी हो जाए तो बेटे को ये नहीं सिखा सकता कि शराब हानिकारक है, शराब नहीं पीना चाहिए? क्या उसे सिखाने का ये अधिकार नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए? उसके बावजूद भी क्या व्यवस्था थी
जो पितामह अधर्म का साथ दिया उन्होंने। कह रहे कि धर्मराज है धर्मराज धर्मावतार सतपथ अनुगामी, तुमसे बढ़कर कौन जानता मर्म हमारा। धर्म अगर संकट बन जाए राष्ट्र धर्म पर, तो अधर्म के साथ रहूं था धर्म हमारा। कहो युधिष्ठिर क्या था मेरा धर्म कि जिससे, कहो युधिष्ठिर क्या था मेरा धर्म कि जिससे जीवन था सब अस्त व्यस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर सरसैया से लगे पूछने भीष्म पितामह, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह युधिष्ठिर से कि जिस समस्या की वजह से युद्ध हुआ, क्या वो सारी समस्याएं का समाधान हो गया, यदि नहीं तो युद्ध का कोई मतलब नहीं है। सुनिएगा, कह रहे क्या अब कर्ण नहीं बहते हैं गंगा जल में, क्या निश्चिंत हो गई हैं ये कुंती माएं। सर्वनाश हो गए कहो कुल दुशासनों के, या लुटती रहती अब भी हैं द्रुपद सुताएं। कहो युधिष्ठिर भोर हो गई क्या भारत में, कहो युधिष्ठिर भोर हो गई क्या भारत में। या सूरज हो रहा अस्त कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर सरसैया से लगे पूछने भीष्म पितामह, कहो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कैसा लगता है। कहो युधिष्ठिर गीतों के राजकुंवर और गीतों की बहुत बड़े रचनाकार आदरणीय प्रियांशु गजेंद्र जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत